मुंबई के माहिम इलाके में एक चौल है, डिसूजा चौल। कहते हैं रात के अंधेरे में यहाँ कुएं से अजीब आवाजें आती हैं और कभी कभी कोई छाया सफेद साड़ी में दिखाई देती है। कई लोग जो रात में यहाँ आए वापस नहीं लौटे। आज हम उसी चौल में जाएंगे जहाँ हर कदम पर रहस्य और डर छुपा है। लेकिन ध्यान रहे, हर आवाज सच नहीं होती और हर छाया आपको देख रही है। एक यूट्यूबर था आरव। आरव कोई आम लड़का नहीं था। उसे डरावनी जगहों की कहानियां ढूंढना पसंद था। लोग जहां जाने से डरते थे वहीं जाकर आरव कैमरा ऑन करता था। उसका मानना था डर दिखता नहीं, डर महसूस किया जाता है। आरव अकेला नहीं था। उसकी छोटी बहन मीरा अक्सर उसके साथ जाती थी। मीरा डरती जरूर थी लेकिन भाई पर भरोसा करती थी। एक रात आरव को एक पुरानी जगह के बारे में पता चला, डिसूजा चौल। कहा जाता था कि रात के बाद वहां आवाजें आती हैं, कभी कुएं से, कभी खाली कमरों से। आरव ने सोचा अगर ये कहानी सच है तो इसे दुनिया को दिखाना चाहिए। मीरा थोड़ी घबराई लेकिन फिर भी तैयार हो गई। रात के लगभग 10 बजे दोनों एक सुनसान गली से होते हुए उस चौल के सामने पहुंचे। स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। हवा अजीब तरह से ठंडी थी। गेट के पास एक बूढ़ा चौकीदार खड़ा था, रामदीन काका। उसकी आंखों में डर था और आवाज में थकान। उसने कहा कि रात में अंदर जाना ठीक नहीं। लेकिन आरव ने कैमरा ऑन किया और कदम आगे बढ़ा दिए। जैसे ही दरवाजा खुला एक तेज चरमराहट गूंजी। अंदर सन्नाटा था, इतना गहरा कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगी। मीरा ने चारों ओर देखा। दीवारें टूटी हुई थीं, सीढ़ियां जर्जर। तभी किसी ने फुसफुसाकर कहा, क्यों आए हो? आवाज पास से नहीं लेकिन बहुत अंदर से आई थी। आरव ने कैमरा घुमाया, कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन मीरा ने देखा एक काली सी छाया दीवार के साथ साथ धीरे धीरे खिसक रही थी। पलक झपकते ही वो गायब हो गई। हवा अचानक और ठंडी हो गई। चौल के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। उसी जगह से सबसे ज्यादा कहानियां जुड़ी थीं। कुएं के पास खड़े होते ही आरव को लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। फिर आवाज आई, ये जगह छोड़ दो। मीरा के हाथ कांपने लगे। अचानक सफेद साड़ी में एक महिला सामने दिखाई दी। चेहरा साफ नहीं था लेकिन दर्द साफ महसूस हो रहा था। वो डराने नहीं आई थी, वो कुछ कहना चाहती थी। हवा घूमने लगी, कागज उड़ने लगे। आरव समझ गया, कुछ जगहें डरावनी इसलिए नहीं होती क्योंकि वहां भूत होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां की कहानियां अधूरी होती हैं। आवाज तेज हो गई, अब तुम भी मेरी कहानी का हिस्सा हो। दोनों पीछे मुड़े और पूरी ताकत से बाहर की ओर भागे। दरवाजा पार करते ही सब कुछ शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाहर आकर आरव ने कैमरा बंद किया, लेकिन जब बाद में फुटेज देखी गई तो उसमें एक आवाज साफ सुनाई दी, तुम लौट आए।